हेलो दोस्तों, आपका काव्य जी इस क्लासेस में स्वागत है। रोज की तरह आज मैं फिर करंट अफेयर आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत योगदान होता है इनका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल एआई हब का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो उत्तर होगा इसका विशाखापट्टनम। अब देखिए, ये विशाखापट्टनम है, एआई हब है, तो याद रखिएगा कि गूगल एआई हब का शुभारंभ कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम। अब फिर लिखा है यूएसए के बाहर विश्व का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। ये यूएसए के बाहर ये विश्व का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। और ये जो गूगल कंपनी कहाँ की है? यूएसए की। इसके अलावा आपसे कुछ अलग सवाल अगर पूछा जाए कि एआई का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो वो कहाँ आयोजित किया गया है? पेरिस में। फिर लिखा है चैट जीपीटी किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो उस कंपनी का नाम था ओपन एआई। चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई। और इसके संस्थापक कौन थे ओपन एआई के? तो वो है सैम ऑल्टमैन। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम अधिसूचित किया है? तो इसमें 4 क्षेत्र हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, तो इसमें 4 क्षेत्र हैं। पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है सीमेंट, तीसरा है कागज और लुगदी, और चौथा है क्लोर क्षार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, आरबीआई की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया सोनाली सेनगुप्ता को। ठीक है, सोनाली सेनगुप्ता, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं कुछ आरबीआई के बारे में फैक्ट। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1934। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक है, तो ये था तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया है। और इसका थीम क्या है? एक विखंडित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। ठीक है, ये विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है कौन ऑर्गेनाइज करता है? डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होती है? 1948 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ध्यान रखेंगे, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। और केरल ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता दर भी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, केरल में सबसे पहले एआई स्कूल शुरू किया गया। ठीक है, आगे छठा क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा है? ये 2025 का रिपोर्ट अभी जारी हुआ है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर पहुंचा है? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत इस समय 102 नंबर पर पहुंचा है। ठीक है, और जो कि 2024 में कौन सा नंबर पर था? 105वें नंबर पर था। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी कौन करता है, तो जारी करने वाला है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कहाँ की संस्था है? आयरलैंड की। और वेल्ट हंगर हेल्प, ये कहाँ की संस्था है? जर्मनी। ये दोनों संस्थाएं ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करती हैं। अगर पूछे कि भारत का इसमें स्कोर कितना है, तो 25.8 है। लास्ट रैंक पर भूखमरी में कौन सा देश है? तो सोमालिया है। इसके संकेतक या फिर आधार कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, बाल दुर्बलता और बौनापन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सूचकांक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। वो सूचकांक है, अगर पूछे कि 99 नंबर पर भारत कौन से चीज में है, तो सतत विकास में। 115 नंबर पर किस
किस चीज़ में है, तो शांति में। 118 में किस रैंक पर चीज़ में है, खुशहाली में। 151 में प्रेस की स्वतंत्रता। 138 में 38 में सिर्फ नवाचार। 41 में है प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। 131 में है लैंगिक अंतराल। 130 में है मानव विकास सूचकांक में। 102 नंबर पर है लैंगिक असमानता। तो हम ध्यान रखेंगे अभी जारी हुआ वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसमें भारत कौन से नंबर पर पहुंचा है, तो भारत पहुंचा है इसमें 102 नंबर पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो एबल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा को दिए गए, जो कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के। एबल गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, तो 7.5 मिलियन क्रोन प्रदान किया जाता है। इसे गणित का नोबल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। एबल पुरस्कार को गणित का नोबल कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची में अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें विलुप्ति के कगार पर 38,686 प्रजातियां हैं, 46 प्रजातियां 48,646 प्रजातियां अभी सूची जारी हुई है। ठीक है, IUCN की अभी बैठक कहाँ हो रही थी, अबू धाबी में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रेड डाटा बुक में कितने प्रजातियों को शामिल किया गया है, 48,646। लास्ट क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर का है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 मनाया गया है 15 अक्टूबर को। किसकी जन्म जयंती है, APJ अब्दुल कलाम का। अब APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था, 1997 में। वो राष्ट्रपति कब तक रहे हैं, कब से कब तक रहे हैं भारत के, तो 2002 से 2007 तक। इनकी एक बहुत चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है विंग ऑफ फायर। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर मेरा करंट अफेयर बताया हुआ आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।